देखो एक क्वेश्चन देखते हैं. इफ m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 देन प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1. ये कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे. ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो हमने 11th में पढ़ी थी. NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होता है, n+1 CR. एक्चुअल में जब ऐसे दो कॉम्बिनेशंस में सम होता है और ये वाली वैल्यू सेम होती है और यहाँ एक का डिफरेंस होता है, तो जो यहाँ पे आता है वो ये जो सेम वैल्यू है इसमें एक ऐड होके आ जाता है, फिर C, और इन दोनों में जो बड़ा होता है वो यहाँ पे आ जाता है. इसे हम पास्कल लॉज भी बोलते हैं. ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं. तो 1 MC1 MC2 1 m+1 C1 m+1 C2 1 m+2 C1 और m+2 C2. ये हमने LHS ले ली, इसको हमें 1 के इक्वल दिखाना है. तो ना हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे थर्ड कॉलम में. देखते हैं अभी. 1 MC1 MC2 1 m+1 C1 m+1 C2. इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1+0. ठीक है, 1 को यहाँ लिख लो m+1 C1 m+1 C2 प्लस, अब यहाँ क्या आएगा, ये m+1 C0 प्लस m+1. ठीक है, और ये आएगा C1. देखो यहाँ पे इसमें तो लगा ही नहीं, यहाँ पे देखो ये दोनों क्या हैं, सेम है, तो इसके लिए क्या ये m+2 आ गया. ये इन दोनों में कौन सा बड़ा, 1, और दोनों में एक का डिफरेंस है, तो क्या हम m+1 C1 प्लस m+1 C0 को m+2 C1 लिख सकते हैं. अब यहाँ देखो m+1 C2 प्लस m+1 C1 दोनों में एक का डिफरेंस है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या ये वाला बन जाएगा m+2 C2. अब इन्हें क्या कर दो, ब्रेक कर दो. अब लगाएंगे हम इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी. 1 MC1 MC2 1 m+1 C1 m+1 C2. ठीक है, 1 m+1 C1 m+1 C2 प्लस, अब यहाँ पे थर्ड कॉलम है तो उसके लिए हम इसको ब्रेक कर रहे हैं. 1 MC1 MC2 1 m+1 C1 m+1 C2 0 m+1 C0 m+1 C1. ठीक है, दो कॉलम सेम है तो ये क्या हो गया, 0. ठीक है, प्लस, अब हम ये वाली प्रॉपर्टी इस वाले कॉलम में लगाएंगे. 1 MC1 MC2 इसे लिख सकते हैं 1+0. यहाँ क्या लिखेंगे, MC1 प्लस MC0. यहाँ लिखेंगे MC2 प्लस MC1, और ये वाला कॉलम एज इट इज 0 m+1 C0 m+1 C1. तो देखो यहाँ पर चेंज आया है इस कॉलम के लिए. 1 को लिख दिया हमने 1+0, ये m+1 C1 था तो उसमें पास्कल लॉ लगाया MC1 प्लस MC0 दोनों में एक का डिफरेंस है, तो यहाँ क्या 1 है और ये वाली वैल्यू सेम है, तो एक ऐड होके आ जाएगी m+1 C1. इसमें जब पास्कल लॉ लगाओगे MC2 प्लस MC1 तो m+1 C2 ये आ गया. अब इसे फिर से ब्रेक कर दो, तो 1 MC1 MC2. ध्यान रखना जब हमने यहाँ पर लगाया ना तो ये वाला कॉलम इसके जैसा बनेगा. ठीक है, तो ये आया 1 MC1 MC2, उसके बाद 0 m+1 C0 m+1 C1. ठीक है, प्लस 1 MC1 MC2 ये हम लिख चुके थे. अब ये 0 MC0 MC1 0 m+1 C0 m+1 C1. ठीक है, इनमें दोनों कॉलम क्या है, सेम, तो ये हो गया 0 प्लस. अब देखो यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर लेते हैं.
ठीक है, तो ये 1, अब ये और ये MC0 कितना होता है 1, ठीक है, MC1 कितना होता है M+1C0 कितना होगा 1, और M+1C1 कितना होगा M+1। हमने जो यहाँ पर लगाया ना वो ये लगाया है कि NC0 इज़ 1 एंड NC1 इज़ n, कॉम्बिनेशन में पढ़ा है हमने। इसको सॉल्व कर लो, तो जब इसको सॉल्व किया, ये तो फर्स्ट एलिमेंट था A11, तो इसलिए प्लस भी है यहाँ पे, M+1 -M, M से M कैंसिल और ये कितना आ गया, ये हमें प्रूव करना है।